अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट फिफ्थ उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इन क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव फाइंड करना सीख रहे हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का सेम मतलब है जो हम डेफिनेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। इसको बेसिकली 3 नाम है ना, बाय डेफिनेशन कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कह लिया जाता है या सम टाइम ए बी इनिशियो मेथड भी कह लेते हैं। तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम ज़रा डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। एक दफ़ा अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इन अ सेंस कि इसमें वेरिएबल डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। आमतौर पर आप यहाँ पर x देखते हैं, ये z है। तो अगर मैं इसको कह दूँ कि दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ z बेसिकली y इज इक्वल टू एफ ऑफ z, वेरिएबल्स है ना, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन बनेगी dy बाई डी जेड, ये नोटेशन है डेरिवेटिव की। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, z यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x नहीं आएगा, इस मरतबा डेल z आएगा, अप्रोच इज 0। देन वी हैव f ऑफ z प्लस डेल z, राइट, माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड। तो बेसिकली हमें इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है एज डेल जेड अप्रोचेज 0। तो इस तक पहुंचने के लिए हमने इसको अपनी आसानी के लिए 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट किया करते हैं, उसके बाद फिर एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस करते हैं इससे फंक्शन को, देन उसको डिवाइड करते हैं डेल जेड से, और लास्ट में फिर हम इसकी लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पे आ जाए। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसे एज्यूम करते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन विच इज 1 ओवर ए जेड माइनस बी। ए और बी जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, इट कैन बी एनी नंबर और समथिंग। तो ओके, तो ये पावर है 7, पॉजिटिव 7, और ये डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी इट्स पावर माइनस 7। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हम ओपन करते हैं तो वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हमने इसकी पावर माइनस 7 कर दी, आगे जाकर जब हम इसमें फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें इसमें इंक्रीमेंट करनी है ऑन बोथ साइड्स। तो y में जो इंक्रीमेंट करते हैं उसे डेल y से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि z में इंक्रीमेंट को हम डेल z से रिप्रेजेंट करते हैं, z प्लस डेल z माइनस b एंड इट्स होल पावर, वो एज इट इज आ जाएगी माइनस 7। ठीक है, नेक्स्ट 2 तरीके हैं यहाँ पर बेसिकली। अब आप इसको अगर 1 का नाम देते हैं और इसको आप लेट्स से 2 का नाम दे देते हैं तो आपस में माइनस भी कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से y को राइट पे शिफ्ट कर दें, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डेल y इज इक्वल टू, साथ में एक और काम कर लीजिए, a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए जेड प्लस ए डेल जेड माइनस बी इट्स पावर माइनस 7, और इसमें से y को आप माइनस कर दें। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था ए जेड माइनस बी, हम यहाँ पर भी इसको कंबाइन कर लेते हैं, मतलब इसको एक साथ लिख लें, ए जेड माइनस बी, और ए डेल जेड को हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, इट्स पावर माइनस 7, और y की वैल्यू लगा दें विच इज़ सिंपली ए जेड माइनस बी इट्स पावर माइनस 7। अब देखें, दिस इज अ ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3 टर्म्स की पावर आ रही है। तो हमने तो जो फॉर्मूला सीखा हुआ है दैट इज बेसिकली बाइनोमियल, अप्लाई किया जा सकता है इस पर भी, लेकिन हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लेके चलेंगे। उसके लिए हम ए जेड माइनस बी जो है ये यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, और फिर आप इजीली बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि पावर है, पावर भी साथ में बाहर आ जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी ए जेड माइनस बी पावर माइनस 7, बाकी बचा 1 प्लस ए डेल जेड से आप डिवाइड कर देंगे इसको,
So this is going to be a del z divided by az minus b and its whole power -7, और इसमें से ये एज इट इज नीचे उतार लें, az माइनस बी की पावर -7। ओके, फर्दर इन दो टर्म्स में आपको ये टर्म कॉमन नजर आ रही है, az माइनस बी की पावर -7, तो वो आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो az माइनस बी पावर -7, यहाँ से बाकी ये आ जाएगा 1 प्लस a del z डिवाइडेड बाय az माइनस बी इट्स पावर -7, और ये जो सेकंड टर्म थी चूंकि ये बाहर लिखी जा चुकी है तो बाकी बचेगा -1। ठीक है, लें जी। अब आप यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में सीख रखी है। चलें हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर आपके पास आ रही है, कोई नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन भी आ सकता है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है बेसिकली। 1 प्लस एन एक्स प्लस n टाइम्स n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फोर्थ टर्म देखें तो वो आ जाएगी n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और इसी तरतीब के साथ आगे चलती रहेंगी। ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है। हाँ, अगर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फाइनाइट बनेगी। तो बहरहाल हमारे पास 1 भी मौजूद है, x की जगह पर मौजूद है a del z ओवर az माइनस बी, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा del y इक्वल्स az माइनस बी पावर -7 को एज इट इज़ रहने दें, अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस n की जगह पर वो पावर -7 और x की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज़ a del z डिवाइडेड बाय az माइनस बी। थर्ड टर्म की सॉरी बात करें तो वो n विच इज़ -7 देन n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा इस टर्म का स्क्वायर a del z डिवाइडेड बाय az माइनस बी इट्स स्क्वायर। थर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सोन, और लास्ट पे ये -1 भी लिखना है आपने। ठीक है, अब देखें 1 और -1 बेसिकली ये कैंसिल हो जाएंगे, इन अदर वर्ड्स 0 हो जाएंगे ऐड होके, तो बाकी के टर्म्स आप लिख सकते हैं। तो del y इक्वल्स आ जाएगा az माइनस बी इट्स पावर -7, देन वी हैव -7a del z डिवाइडेड बाय az माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दिस इज़ बेसिकली -7 और फिर -1 करेंगे तो वो -8 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल इक्वल्स होता है 2 के, हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, और ये भी ज़रा सेपरेट करें, a स्क्वायर अलहदा del z स्क्वायर डिवाइडेड बाय az माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सोल। लीजिए ये आपके पास कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो गई है। अब सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ये 2 टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, बाकी वैसे इसमें इनफाइनाइटली मैनी है। तमाम टर्म्स में से ये del z कॉमन निकाल सकते हैं। पहले del z है, देन del z का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म में क्यूब होगा, देन 4 पावर एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रा एक del z को बाहर लिख लें। तो del y इज इक्वल टू az माइनस बी पावर -7, उसके बाद आप अंदर से del z को निकाल लेंगे कॉमन, और फर्स्ट टर्म बन जाएगी -7a डिवाइडेड बाय az माइनस बी। अच्छा, सेकंड पे आप ये देखें 2 और 8 को कैंसिल करें, ये बनेगा -4, 7 से -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 a स्क्वायर, और ये del z का स्क्वायर है, बट हम एक del z को बाहर लिख चुके हैं, एक बाकी बच जाएगा, डिवाइडेड बाय az माइनस बी का स्क्वायर
प्लस सोन। ठीक है, तो दैट्स इट। ये आपके पास यहाँ पर 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो थर्ड पे बेसिकली अब हम क्या किया करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे डेल जेड से दोनों तरफ। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय del z on both sides of above equation। तो यह आ जाएगा del y over del z, दिस इज इक्वल टू 1 over del z में लिख रहा हूँ, बजाय कि हम पूरी लाइन लगा के नीचे del z लिखें, और इसके साथ a z माइनस b इट्स पावर -7 del z, और ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज आ जाएगी। लें जी, तो अब आप देखें ज़रा, यहाँ से हमारे पास del z जो है ये कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी ये जो इक्वेशन समझ लें ये सिंप्लीफाई होके del y over del z इक्वल्स आ जाएगी a z माइनस b पावर -7, और ये टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। लीजिए 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पे अब हम लिमिट एवेल्यूएट करेंगे इस एक्सप्रेशन की ऑन बोथ साइड्स। तो आप लिख सकते हैं टेक लिमिट एज del z अप्रोचेज 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स। तो यह आ जाएगा लिमिट del z अप्रोचेज 0 del y over del z। Similarly on right side limit del z approaches 0 a z minus b its power -7, और ये वाली जो टर्म है ये भी साथ में एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब लिमिट वैल्यूएट करना हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। del z आपको जहाँ पर भी नज़र आ रहा है उसकी जगह पर आप 0 लगा सकते हैं। तो a z माइनस b इट्स पावर -7, और नेक्स्ट टर्म में भी del z अपीयर नहीं हो रहा, इसको फिलहाल ऐसे ही लिखें -7a डिवाइडेड बाय a z माइनस b। उससे नेक्स्ट टर्म में देखें दिस इज del z, जब आप 0 लगाएंगे ना तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। ना सिर्फ इस टर्म में बल्कि इससे अगली टर्म्स में भी del z अपीयर होगा कि कोई ना कोई पावर आएगी, जैसे स्क्वायर देन क्यूब एंड देन सो ऑन, वो सब भी सिमिलरली इसी तरीके से 0 हो जाएंगी। आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इस टर्म के अलावा तमाम टर्म 0 बन जाएंगी। तो लीजिए अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, -7a को स्टार्ट में लिख लें, देन वी हैव a z माइनस b पावर -7, और ये नीचे पड़ा हुआ है a z माइनस b, पावर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 1 होती है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर हो जाएगी -1। तो अब देखें बेसिस सेम है, पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो द आंसर वुड बी -7a, साथ में आ जाएगा a z माइनस b की पावर -8, -7 -1 -8 हो जाएगा। और इसकी लेफ्ट साइड को देखा जाए तो वो चेंज होके आ जाएगी dy/dz, ये नोटेशन है डेरिवेटिव की। ऑलराइट, दिस लिमिट इज एक्चुअली इक्वल टू dy/dz, इसका मतलब है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। इसको आप अगर पॉजिटिव पावर लिखना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट किया जा सकता है, यह भी ठीक है वैसे। ओके, तो -7a डिवाइडेड बाय a z माइनस b की पावर आ जाएगी +8, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली हम डेरिवेटिव के कुछ रूल्स को यूज़ करते हुए, कुछ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए आई थिंक काफ़ी है इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।